हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। दोस्तों, अगर हम एग्रीकल्चर के नज़रिए से देखें तो हमारी इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर के अंदर। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमारे लिए मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस करती है। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर से ही आता है और साथ में इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर से ही आते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। प्रेजेंट टाइम इंडिया में 3 तरह की फार्मिंग की जाती है। पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है या हम कह सकते हैं केवल सर्वाइवल के लिए की जाती है। मतलब इसमें लोग फसल उगाते हैं केवल अपना पेट भरने के लिए। इसमें क्या होता है, लोग छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं और ख़ास बात ये है कि ये खेती प्रिमिटिव टूल्स की मदद से की जाती है, यानी कि पुराने टाइम के औजारों की मदद से की जाती है, जैसे कि ह्यू, डाउ, डिगिंग स्टिक्स। इस तरीके के पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की खेती में घर के लोग ही या कम्युनिटी के लोग ही एज अ लेबर के रूप में काम करते हैं। इस तरह की खेती कम्प्लीटली नेचर पर ही डिपेंड करती है, यानी कि मॉनसून के ऊपर, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं करते, ना ही हम मॉडर्न फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ना ही हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। मतलब ये क्रॉप्स नेचुरली उगाई जाती हैं। अब दोस्तों, इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें से कुछ हिस्से को क्लियर किया जाता है, जिसमें पहले स्लैश किया जाता है यानी कि काटा जाता है, फिर बर्न किया जाता है। इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। और जो राख बचती है वो भी एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर काम करती है। इतना करने के बाद ये ज़मीन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फसल उगाने के लिए। फिर इस ज़मीन पर खेती की जाती है और जब ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर शिफ्ट करते हैं, यानी कि दूसरी ज़मीन के टुकड़े को स्लैश एंड बर्न करते हैं। मतलब सेम प्रोसेस के साथ